नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि हरा रंग कब आपके लिए अभिशाप बन जाता है। दोस्तों, हरा रंग बुध का प्रतीक होता है और अक्सर जब हम बुध ग्रह की बात करते हैं तो उसका मतलब है बुद्धि। हरे रंग को ग्रोथ के साथ भी जोड़ा जाता है कि हमारी जो भी तरक्की हो रही है, जो भी हम जीवन में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से अगर हम पौधे की बात करें, नेचुरली अगर हम नेचर में देखें तो पेड़ पौधे बढ़ते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं और हम भी अपने जीवन में ऊंचाई की तरफ जाना चाहते हैं। यहाँ तक कि अपनी बुद्धि का विकास भी इतना चाहते हैं कि हम चीज़ों को समझ सकें। पर जिन लोगों का बुद्ध एक नेगेटिव सेंस में होता है, उन लोगों के लिए यही चीज़ खतरनाक बन जाती है। ऐसे में अगर वो हरे रंग का प्रयोग करते हैं तो बुध और ज़्यादा एक्टिवेट होता है और जितना ज़्यादा एक्टिवेट होता है उतना प्रॉब्लम पैदा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रावण की अगर हम बात करें 10 सर वाला, तो उसकी बुद्धि का आकलन नहीं किया जा सकता था, इतनी ज़्यादा उसके अंदर बुद्धि थी। पर वही बुद्धि उसके लिए अभिशाप बन गई। उसने सोच लिया कि वो ईश्वर से भी बड़ा है, शिवजी जी का बहुत बड़ा उपासक था और इतना बड़ा भक्त शायद ही इस दुनिया में होगा कोई। पर वो भक्ति कब अहम में बदल गई, कब उसका भक्ति में घमंड आ गया, मोह आ गया, लोभ आ गया, उस चीज़ की जो लिमिट थी वो ख़त्म हो गई। उसने खुद भगवान को अपने पास एक एज एन ऑब्जेक्ट रखना चाहा, भगवान के को कंट्रोल करना चाहा और यहाँ तक कि सब कुछ देखते हुए, पूरे हर किसी का विनाश अपने यहाँ देखते हुए, भाइयों को मरता देखते हुए, उनके बच्चों को मरता देखते हुए, अपने बच्चों को मरता देखते हुए भी उसको ये समझ नहीं आई और माता सीता को उसने जाने नहीं दिया जब तक कि उसका खुद का अंत नहीं आ गया। तो ये बुद्धि का एक नेगेटिव स्वरूप था, उसी बुद्ध का जिसने उसको विनाश की तरफ ले गया। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब हमारा बुद्ध नेगेटिव होता है तो हम कोई भी गलत चीज़ को करने से परहेज नहीं करते, गाली गलौच देने से परहेज नहीं करते, झगड़ा करने से परहेज नहीं करते, अपशब्दों का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करते, झूठ बोलने से परहेज नहीं करते और खुद को ही सही मानते हैं, दूसरे की बात सुनना नहीं पसंद करते। सिर्फ अपनी ही अपनी कहते हैं, अपनी ही अपनी बात को ऊपर रखते हैं, चाहे हम गलत हों तो भी। ये बुद्ध का एक नेगेटिव संकेत होता है। हम काम धंधे में, कमाने में 4 पैसे भले ही बहुत अच्छे हों, पर जब मोरालिटी की बात आती है, इंसानियत की बात आती है, स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, न्याय की बात आती है, तो हम गलत होते हैं। हमारी सोच गलत होती है, हमारे डिसीजंस गलत होते हैं। और ऐसे में अगर आप बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ों को धारण करते हो, जैसे कि हरा रंग, तो आपको और भी ज़्यादा दिक्कतें आएँगी, आप और भी ज़्यादा नेगेटिविटी के पात्र बनोगे। बुद्ध की विषय में ही इतनी आपकी बुद्धि नेगेटिव हो जाएगी कि आप खुद की गलतियों को भी देखना बंद कर दोगे। कहते हैं ना, जो ज़रूरत से ज़्यादा तर्क देते हैं, वो भी बैठे के बैठे रह जाते हैं। बहुत लोग होते हैं जो ओवर लॉजिकल होते हैं, ओवर प्रैक्टिकल होते हैं। तो देखा गया है कि अक्सर ओवर लॉजिक लगाने से, ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी लगाने से, ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगाने से भी बेवकूफ़ियाँ हो जाती हैं। और इस बात को समझना चाहिए कि आप हर वक़्त सही नहीं हो सकते। आप कभी भी इतने बड़े नहीं हो सकते कि आप दूसरे की बात ना सुनो या दूसरे की राय आपसे ऊपर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है आप कभी गलत हो सकता है आपका सोचना गलत हो सकता है आप किसी से राय अगर नहीं लेते तो आप गलत कर रहे हो। बहुत लोग होते हैं खुद ही डिसीज़न ले लेते हैं, ना घर की में पत्नी से सलाह करते हैं, ना घर के फैमिली मेंबर्स से सलाह करते हैं, ना माँ-बाप से सलाह करते हैं, खुद को ही सही मानते हैं। तो ये बुद्ध की नेगेटिविटी होती है। बहुत लोग होते हैं जो आई अपॉर्चुनिटीज़ को ऐसे ही जाने देते हैं कह के कि अरे ये दोबारा आ जाएगी, क्या है बार-बार आती रहती है। तो बार-बार उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है, बार-बार वो अपनी एरोगेंस में, अपनी इग्नोरेंस में उसको गँवा देते हैं सोच के कि ये अवसर तो फिर आ जाएँगे। तो ये बुद्धि का एक नेगेटिव स्वरूप होता है, जिसके कारण होता क्या है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ दोबारा नहीं आती। इंसान उसकी इंतज़ार करता रह जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी तरीके के कानूनों की, किसी भी तरीके के लाभ की, किसी भी तरीके की जो कहते हैं फ़ायदों की, मतलब इस हद तक
मतलब फ़ायदों के पीछे पागल हो जाते हैं कि कानून भी ताक पे रख देते हैं। लालच इतना हो जाता है कि परवाह नहीं करते और फिर बाद में खामियाजा न भुगतते हैं। ये भी बुद्ध का एक नेगेटिव प्रतीक होता है। बहुत लोग होते हैं जो अपने घर वालों को, भाई बहनों को कैसे ही ट्रीट करते हैं, गाली देते हैं, झाड़ते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं और उन्हें टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं सोच के कि ये कहाँ जाएंगे, ये तो मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, इन्हें तो बात सुननी पड़ेगी। और कह कहा के भूल जाते हैं, अपने आगे चल देते हैं। उनका एक रवैया बन जाता है, एक तकिया कलाम बन जाता है, एक रोज़ की हैबिट बन जाती है। उल्टा सीधा बोलना, ताने कसना, लांछन लगाना, उल्टी सीधी बातें बोलना, ज़लील करना। और होता क्या है उससे, धीरे धीरे वो फैमिली मेम्बर्स आपको अपने दिल से उतार देते हैं, मन से उतार देते हैं। वो एक दिखावे का रिश्ता बना रह जाता है और अंदरूनी तौर पे जो इज़्ज़त है, प्यार है, वो ख़त्म हो जाता है। उसकी जो मेन परिभाषा है कि कितना प्यार बचा है, कितना नहीं, वो बाद में पता लगता है। इंसान सोचता है अरे मैंने इनका इतना किया, इन्होंने मेरे को दगा दे दिया। पर वो भूल जाता है कि तुमने किया, पर उतना ही तुमने निकाल भी लिया उस इंसान की बेइज़्ज़ती करके, ज़लील करके, उसको ताने देके, उसको गालियाँ देके। तो जो लोग दूसरे को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कैसे ही उसको ट्रीट करते हैं, कैसे ही ज़लील करते हैं, कैसे ही बातें सुनाते हैं, इन लोगों का बुद्ध भी खराब होता है। ऐसे में अगर आप हरे रंग का प्रयोग करते हो या आप कांच के बर्तनों का प्रयोग करते हो, तो ये बुद्ध और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको हरे रंग के कपड़े पहनना बंद करना होगा। आपको कांच के बर्तनों में भोजन करना बंद करना होगा। कांच का गिलास, कांच की कटोरी, अक्सर कांच के गिलास में पानी पीते हैं, आपको बंद करना होगा। घर में कम से कम कांच के बर्तनों को आप रखें, ज़्यादा बर्तन ना रखें कांच के। उसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर में ज़्यादा प्लांट्स ना लगाएँ, अगर आपका बुध नेगेटिव है तो। कोशिश करें इन प्लांट्स को किसी धार्मिक स्थान पे लगाएँ या कोई ऐसे स्थान पे लगाएँ जहाँ कोई पार्क हो, वहाँ पे आप प्लांट्स लगाएँ। उनमें पानी दें, पर उन पे अपना राइट ना मानें। ये वो एक पब्लिक के लिए होंगे, कोई भी आपके आस-पास पार्क है, कोई ग्रीन बेल्ट है, वहाँ पे पौधे लगा दीजिए। आप 2-4 गमलों में पौधे लगा के किसी धार्मिक स्थान पे दे आइए। तो वो आप कर सकते हैं। अपने घर में कम से कम पौधे लगाएँ, क्योंकि ऐसे लोगों का ये भी देखा गया है कि वो अपने घर में पौधों की केयर कर नहीं पाते, अक्सर पौधे सूख जाते हैं या गमले टूटे-फूटे पड़े हैं, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। वो फिर नया ले आते हैं, फिर सूख जाता है। तो ये भी एक नेगेटिविटी की निशानी होती है बुध की। ऐसे में पौधे लगाने बंद करें। इससे बेटर आप किसी धार्मिक स्थान पे पौधे दें और वहाँ जाके उसमें पानी देने का प्रयास करें या उनसे बोल दें कि वो उसकी केयर करें। इसके अलावा इस बात को समझें कि अगर आपको कितना ही गुस्सा आ रहा हो, कितनी ही प्रॉब्लम हो, आप गाली-गलौच नहीं करेंगे। जिस दिन आपने गाली देनी बंद कर दी और ख़ासकर माँ-बहन की गालियाँ देनी बंद कर दी, आपका बुध ठीक होना शुरू हो जाएगा। आज के ज़माने में माँ-बहन की गालियाँ बहुत कॉमन है, बहुत आम बात है। लोग गर्व महसूस करते हैं, कहते हैं भई जो माँ-बहन की गाली देता है वही मर्द है और यही एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। माँ सरस्वती का तो अपमान होता ही है। आपकी ज़ुबान इतनी मलिन हो जाती है कि फिर आप कोई भी पूजा पाठ करते हो तो वो भी नहीं लगता। उसके भी बेनिफिट आपको नहीं मिलते। तो कोशिश करें गाली देने से बचें। जितना कंट्रोल कर सकते हैं करें और कोई भी बात है, सिचुएशन हो, भगवान से प्रार्थना करें उस इंसान को सद्बुद्धि देने की। खुद गाली देके अपनी ज़ुबान को मलिन ना करें। और इस अगर आप हर तरीके से गलत करते आ रहे हो दूसरों के साथ, अपने छोटों के साथ या अपने बड़ों के साथ, किसी भी तरीके का आप शब्दों का इस्तेमाल करते आ रहे हो, तो उन अब शब्दों का इस्तेमाल करना बंद करें। किसी को भी उल्टा-सीधा ना सुनाएँ, ज़लील ना करें, प्यार से बात करें। उससे नहीं आपका बन पा रहा तो बातचीत करना बंद कर दें, पर किसी की बेइज़्ज़ती ना करें। जितना आप अपनी ज़ुबान से ज़हर निकालोगे, उतना ज़्यादा आपका बुध खराब होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा अपनी बहन, बेटी, बुआ, मासी के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करें। अगर संबंध बिगड़ चुके हैं, तो उनका बुरा ना करें। अगर संबंध ठीक-ठाक हैं, कोशिश करें, बन सकती है, पैचअप हो सकता है, कर लीजिए। नहीं हो सकता, तो भी उनका बुरा मत कीजिए, उनसे ज़्यादा झगड़े में मत पड़िए। अगर संबंध ठीक हैं, तो रेगुलरली अपनी बहनों को, बुआओं को, मासी को, जो भी फीमेल मेंबर है, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, और भी जो भी फीमेल मेंबर है आपके घर में या आपकी रिश्तेदारी में, उनको तोहफ़े देते रहें। इससे भी आपका बुध बेटर होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा माँ दुर्गा की उपासना करें, जितनी ज़्यादा कर सकते हैं करें। और अगर आप नवरात्रों में व्रत रख सकते हैं, तो व्रत भी रखें।
और जो कंजक जिमाते हैं नवरात्रों में, अष्टमी की और नवमी की कढ़ाई करते हैं, वो भी करें। वो संभव नहीं है तो गरीब कन्याओं में कुछ भी मिठाई, फल वो आप बाँटते रहें। कंजक के वक़्त में भी, नवरात्रों में भी और वैसे जनरली भी बाँटते रहें। इससे भी आपका बुध बेटर होगा। बाहरी औरतों को गलत निगाह से ना देखें, कोशिश करें उनको सम्मान की दृष्टि से देखें और जितना हो सकता है कोई भी औरत हो, गरीब हो, कोई भी परेशान हो, उसकी मदद करें। इन कुछ ही उपायों से आप देखेंगे कि आपका बुध ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपने एक चीज़ और करनी है कि हरी मूँग जो आती है, उसको रात को भिगो लीजिए। रात को भिगोने के बाद सुबह उस हरी मूँग को पक्षियों को डालिए। इससे भी आपका बुध ग्रह बहुत ही बेनिफिशियल होना शुरू हो जाएगा और ये रेगुलरली आप कीजिए। अगर आप बाहर नहीं कर सकते तो अपने घर की छत पे भी कर सकते हैं, पर मेक श्योर आप घर की छत की सफाई रेगुलरली करें। अगर घर की छत पे बीट वगैरह इकट्ठी हो जाती है बाद में, तो वो राहु को एक्टिवेट कर देगी जिससे नेगेटिविटी होगी, क्योंकि राहु जब एक्टिवेट होता है जब गंदगी होती है। तो इस बात का ध्यान रखें विशेष तौर पे कि आप दाना तो डाल रहे हैं पर हाथ की हाथ अगले दिन अपनी छत की रेगुलरली सफाई भी रखें ताकि कोई बीट या गंदगी छत पे ना हो। और छत को वैसे भी साफ रखने से भी बुध ग्रह की पॉजिटिविटी आपको मिलती है। इसके अलावा टूटे बर्तन, खराब बर्तन, चटके बर्तन, जले हुए बर्तन आप दान कर दीजिए, फेंक दीजिए, अपने घर में इस्तेमाल में मत लीजिए। इन मात्र उपायों से आपका बुध ग्रह ठीक होना शुरू हो जाएगा। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जितना हो सकता है अपनी वाणी से अच्छे शब्द बोलने हैं। जितना ज़्यादा भगवान का नाम लेंगे, मंत्र जाप करेंगे, आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली का सेवन मत कीजिए। आपका बुध ग्रह बहुत फेवर करने लगेगा आपको। जितना भी नेगेटिव परिणाम है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में वीडियो कैसी लगी। आप दोनों मंगा सकते हैं हमारे से, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा वाली या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम। घर में जलाइए। बड़े से बड़ा वास्तु दोष, नेगेटिविटी, हाई टोक, जलन, किया कराया, ऊपरी बाधा, ब्लैक मैजिक सब दूर हो जाएगा। ऐसे काम बनेंगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड अगर बड़े से बड़ा संकट आप पे है तो हमारे से क्रिया वाले नारियल मंगवाइए, उनसे उतारा करके नारियल हवन कुंड में जलाइए, बाद में उसकी राख कूड़े में फेंक दीजिए। जो हम नारियल देते हैं साधारण नारियल नहीं होते, ये मंत्रों से बंधे हुए होते हैं, इनमें शक्ति होती है। और जब आप अपने ऊपर से उतारा करके इनको जलाते हैं तो बड़ी से बड़ी आपदा आपके ऊपर से दूर होती है। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। तो डिस्क्रिप्शन में बताइएगा वीडियो कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।